अच्छा, लेट्स नाउ डिस्कस कैलोरीमेट्री। मुझे पता है अजान होने वाली है, सो विल टेक अ नमाज ब्रेक इन 2 to 3 minutes, लेकिन हम तो कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। कैलोरीमेट्री क्या होती है? कैलोरीमेट्री होती है, दिस इज द टेक्निक टू वर्क आउट द एंथैल्पी चेंज। ठीक है, आप अपने प्रैक्टिकल्स में ऑलरेडी कर चुके होंगे। अभी हम उसके पीछे सारी लॉजिक वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे, एंड देन विल ट्राई टू सी द थिंग्स। सो कैलोरीमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड आउट डेल्टा एच। ठीक है जी। डेल्टा एच हम नॉर्मली फॉर्मेशन की हम एज स्टूडेंट्स नहीं निकाल सकते, ठीक है, बिकॉज दैट्स टेक्निकली वेरी हार्ड टू डू अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी मैनेजेबल रिएक्शन। लेकिन हाँ, हम कंबशन की और न्यूट्रलाइजेशन की निकाल सकते हैं। ठीक है, हम एज स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। सो हम पहली जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, विल यूज कैलोरीमेट्री टू फाइंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, इसको अब हम कैसे परफॉर्म करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द apparatus. हाउ आर यू गोइंग टू सेट अप योर apparatus? तो आपने लैब में इसका प्रैक्टिकल करा भी होगा। यू गोइंग टू गेट अ पॉलीस्टाइरीन कप। ठीक है, एक पॉलीस्टाइरीन कप ले लें, एंड उसमें क्या कर लें आप, उसमें आप जो है वो जिन भी दो चीजों के बारे में आपने जो है वो क्या करनी है, कैलोरीमेट्री करनी है, क्योंकि अभी हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें एसिड और अल्कली दोनों डालने पड़ेंगे। ठीक है, विल हैव टू पुट इन एसिड एंड अल्कली बोथ, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करेंगे, फिर मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, सारा रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी एंड सो ऑन सो फॉर्थ। विल हैव टू सी दैट। ठीक है, सो वी टेक अ पॉलीस्टाइरीन कप, और जो भी हमारे सॉल्यूशन में चीजें होनी थी वो हमने इस पॉलीस्टाइरीन कप में डाल दिया। ठीक है, हाउ वुड यू नॉर्मली डू दैट? आपने एक पॉलीस्टाइरीन कप में फॉर एग्जांपल NaOH और HCl की करना चाह रहे हो न्यूट्रलाइजेशन, जो हमने ये रिएक्शन डिस्कस किया, तो आप इसमें NaOH रख लो, सॉरी HCl रख लो, और फिर NaOH जो है वो ड्रॉप डाउन कर दो इसमें। ठीक है, कि एक दूसरे कप में भर के डाल दो पूरा का पूरा, या जो है वो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हो तो ब्यूरेट में कुछ कुछ वॉल्यूम्स जो है वो कर करके डालते रहो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो हमने एक पॉलीस्टाइरीन कप लिया, और इस सॉल्यूशन में आपने जैसे तैसे भी करके वो दोनों चीजें मिला दी। ठीक है, वॉट एवर वे यू आर वांटिंग टू टेक। तो यू टेकिंग अ पॉलीस्टाइरीन कप। अच्छा, पॉलीस्टाइरीन कप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, एंड व्हाई नॉट ए ग्लास बीकर, या व्हाई नॉट अदर थिंग्स? बिकॉज पॉलीस्टाइरीन इज अ गुड इंसुलेटर। ठीक है, तो जब भी आपने ये लैब में प्रैक्टिकल किया होगा तो आपके एग्जामिनर ने आपको, आपके जो लैब के इन्विजिलेटर होंगे, उन्होंने आपको हमेशा पॉलीस्टाइरीन कप दिया होगा, बिकॉज इट्स अ गुड इंसुलेटर। तो जो हीट हम जो मेजर करना चाह रहे हैं कि हीट कितनी रिलीज हुई, वो हम ये नहीं चाहते कि वो इन्वायरमेंटल लॉस हो जाए। ठीक है, वी आर वांटिंग टू कंटेन दैट हीट इनसाइड। होंगे लॉसेस डेफिनेटली, कोई भी चीज पक्की नहीं हो सकती, कोई भी चीज बेहतरीन नहीं हो सकती, हीट लॉसेस होंगे, बट वील ट्राई टू मिनिमाइज दीज हॉट हीट लॉसेस बाय यूजिंग अ गुड इंसुलेटर, अ पॉलीस्टाइरीन कप। तो ये सॉल्यूशन है, ये पॉलीस्टाइरीन है। अब मुझे कोई ना कोई तरीका चाहिए है टू गेट व्हाट द हीट एनर्जी वाज रिलीज्ड। तो व्हाट विल बी यूजिंग, विल बी यूजिंग ए थर्मोमीटर फॉर दैट। ठीक है, सो वी जस्ट यूज अ थर्मोमीटर। ये आ गया हमारा थर्मोमीटर। यू जस्ट पुट दिस थर्मोमीटर इन दिस कप, और हम इस तरीके से रख के अपना कर लेंगे, एंड देन जो भी टेम्परेचर में डिफरेंस आया, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, अगर न्यूट्रलाइजेशन को करना चाह रहे हो तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई, ठीक है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर गिर जाएगा। लेकिन अभी हम न्यूट्रलाइजेशन डिस्कस करें तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, एंड दिस शैल बी योर थर्मोमीटर। अच्छा, अब कुछ चीजें जो ख्याल रखनी है when you're doing your practicals, and also for example when the examiner can ask। ठीक है, the first thing is do not, क्या कहते हैं, do not make the thermometer touch the walls। ठीक है, नहीं, वो क्यों? बिकॉज आपको वॉल्स का टेम्परेचर मेजर नहीं करना, आपको सोल्यूशन का टेम्परेचर मेजर करना है, कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई इन द सोल्यूशन। सो यू वांट दैट द थर्मोमीटर डज नॉट टच द वॉल्स ऑफ द कप, इट शुड ओनली बी इमर्ज्ड इन द सोल्यूशन। तो इसीलिए मैंने बड़ा गौर से और बड़ा सोच समझ के मैंने क्या किया, मैं थर्मोमीटर को सस्पेंडेड बनाया इन द सोल्यूशन, मैंने उसको कहीं से टच नहीं किया। तो एक तो ये कि आप भी जब डायग्राम बनाने उसको टच नहीं करेंगे। दूसरा, हाँ, लैब्स करते हुए, प्रैक्टिकल्स करते हुए, बिकॉज दे डोंट गिव यू क्लैम्प्स या ऐसी कोई चीज नहीं देते हैं, तो हमारा थर्मोमीटर टच भी हो गया तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल्स दैट्स नॉट टू मच ऑफ अ बिग डील, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ड्राइंग करते हुए एग्जामिनर विल नॉट
शो दैट टू द एग्जामिनर। बाकी ये है कि थोड़ी सी स्टीयरिंग अगर आपको करनी है सोल्यूशन की कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हीट, तो वो भी थर्मोमीटर की मदद से ही कर ले, तो यू डोंट गेट अ स्टीयर, क्योंकि पॉलीस्टाइरीन कप में इतनी जगह होती है, तो वही थर्मोमीटर यूं घुमा लिया करो तो स्टीयरिंग भी आपकी हो जाएगी। दिस इज द वेरी सिंपल apparatus that we use to measure the enthalpy change of neutralization of whatever thing that we are acting। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अंडरस्टैंडिंग दी apparatus इज वेरी बेसिक, वेरी सिंपल apparatus। आपने लैब प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, उसमें भी यही आपको 2-3 चीजें पकड़ा दी होंगी, आपने पूरा प्रैक्टिकल कर लिया होगा। अच्छा जी, अब मजीद कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी रिड्यूस हीट लॉसेस? आपने पॉलीस्टाइरीन कप इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, हम मान गए आपने बड़ी ज़हीन काम किया। हम कह रहे हैं नहीं, अभी भी हीट लॉसेस आ रहे हैं, मजीद हीट लॉसेस रिड्यूस करो। तो व्हाट थिंग्स कैन वी डू टू रिड्यूस हीट लॉसेस फर्दर मोर? और क्या कर सकते हैं हम? यूजिंग अ लिड, वेरी गुड, सो वी कैन यूज अ लिड। ठीक है, हम लिड इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, सो यू कैन यूज अ लिड। इसके अलावा और कोई चीज विच वी कैन डू? क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द हीट इज गोइंग टू एस्केप फ्रॉम द टॉप। एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू? किसी और के दिमाग में और कुछ आ रहा है? मे बी वी कैन इंसुलेट द पॉलीस्टाइरीन कप फर्दर। ठीक है, नॉट वाटर बाथ, वाटर बाथ तो मजीद हीट जल्दी खींच लेगा ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर सेम नहीं होगा, राइट? यस, यूज मल्टीपल कप्स, सो यू इंसुलेट polystyrene cup, and the best way to insulate the polystyrene cup further is going to be that you use more cups stacked into each other। तो आप इसी कप को एक और कप के अंदर रख लोगे और उन दोनों को दोबारा से एक और कप में रख लोगे, तो मजीद इंसुलेशन की लेयर्स बढ़ जाएंगी। सो इंसुलेट polystyrene cups, use 2 to 3 cups। ठीक है, अच्छा, वाटर बाथ मेरा बच्चा अनम इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द टेम्परेचर। ठीक है, इट्स नॉट यूज्ड फॉर इंसुलेशन। ठीक है, तो उधर नहीं लिखना है इसको। एंड ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम इधर। ठीक है, अच्छा, कैलोरीमेट्री क्या होती है? कैलोरीमेट्री ये जो टेक्निक है जिस तरीके से आप डेल्टा एच मेजर कर रहे होते हो, दिस इज ऑलवेज डन विद रिलेशन टू मेजरिंग व्हाट हैपेंड टू वाटर। ठीक है, कैलोरीमेट्री रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट पानी है आपकी एक्सपेरिमेंट में, और हम जो पानी का जो टेम्परेचर राइज या लूज हुआ है, हम उसके हवाले से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सो कैलोरीमेट्री पानी उसमें जरूरी है बहुत। ठीक है, अच्छा, कुछ अब बातें समझ लेते हैं कैलोरीमेट्री की तरफ से। अब हम क्योंकि पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी के बारे में हमें एक फैक्ट याद करना पड़ेगा, और वो क्या फैक्ट है कि इट टेक्स 4.18 जूल्स ऑफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of pure water by 1 degree Celsius 1 Kelvin। ये क्या है? बेसिकली दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। यानी 1 ग्राम को 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना आपको जूल्स डालने पड़ते हैं सिस्टम में? यू हैव टू पुट इन 4.18 जूल्स। ठीक है, अच्छा, then the other thing is we can work out the heat absorbed by the water। Q, you can use the formula जो बहुत सारे बच्चों को बड़ा अचरटा होता है। You can use the formula Q equals to mc delta थीटा, किसी ने डेल्टा टी भी हो सकता है, याद किया हो। ठीक है, आई विल राइट mc डेल्टा थीटा, विद डेल्टा थीटा इज बेसिकली द चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है? दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यू आर रिलाइंग ऑन द फैक्ट दैट यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, यू चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। हम हमेशा पानी का ही टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। C of water which we discussed is 4.18 and M of water। ठीक है, हम सब कुछ पानी का लेंगे जब हम Q निकाल रहे हो। ठीक है, कैलोरीमेट्री इज डूइंग एवरीथिंग अपना बेस जो है वो पानी को रख के। ठीक है, तीसरी अजम्पशन या तीसरी चीज जो हमें समझनी है, वो हम ये अजम्पशन लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हैज 1 ग्राम ऑफ मास, एंड दिस इजंट अ रॉन्ग अजम्पशन। ये एक्चुअली प्रिटी एक्यूरेट है, थोड़ा 0.1 0.2 से 0.001 से कुछ ऑफ है ये अजम्पशन, लेकिन इट्स क्वाइट एक्यूरेट। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हैज 1 ग्राम ऑफ मास, लेकिन नॉनदलेस इट इज अ अजम्पशन। ये बिल्कुल हक बात नहीं है, हक बात के बड़े करीब करीब है, तो हम ये अजम्पशन ले लेते हैं। ठीक है, तो 4.18 इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसको इस्तेमाल करते हुए हम हीट एनर्जी निकाल सकते हैं जो पानी ने एब्जॉर्ब करी या पानी ने जो लूज करी। ठीक है, हो सकता है लूज भी करे अगर टेन टेम्परेचर नेगेटिव में आया। ठीक है, यानी आपका टेम्परेचर गिर गया। ठीक है,
तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या लॉस्ट बाय वाटर, ठीक है, दोनों केसेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है ये। एंड देन द लास्ट assumption इज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हैज 1 ग्राम ऑफ मास। फिर हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। डेल्टा एच हम कैसे निकाल सकते हैं? वी गॉट क्यू। क्यू क्या होती है? क्यू होती है हीट एनर्जी, और डेल्टा एच क्या था? चेंज इन हीट एनर्जी। सो बेसिकली डेल्टा एच जो है वो क्यू ही है, बट द प्रॉब्लम विद क्यू इज क्यू कम्स आउट इन जूल्स। ये क्या होता है? दिस इज इन जूल्स, दिस इज इन जूल्स। तो हम कभी भी, आपने देखा, हम डेल्टा एच को कैसे नहीं लिखते? हम जूल्स में नहीं लिखते, हम किलो जूल्स में लिखते हैं। एंड फर्दर अगर आप न्यूट्रलाइजेशन निकाल रहे हो या कंबशन निकाल रहे हो तो उसमें पर मोल भी करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो इन जूल्स इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहली बात आपको किलो जूल्स में। सो यू कैन कन्वर्ट इट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 to the power -3, या कोई बच्चा इस तरीके से याद रखना रहे चाहे कि डिवाइड बाय 1000 करने के लिए, I would strongly suggest use exponent notation. So I'll multiply this by a 10 to the power -3. ये हो गया किलो जूल्स में कन्वर्ट, ठीक है। So we use this to conversion to kilojoules, and finally हमें पर मोल का हिसाब भी देना है। So you also have to divide by moles. अब मोल्स किस चीज के? मोल्स विल डिपेंड ऑन व्हाट एक्सपेरिमेंट ट्राइंग टू डू। अभी हम न्यूट्रलाइजेशन का एंथैल्पी चेंज करना चाह रहे हैं, तो मोल्स इसमें किसके होंगे? पानी के मोल्स होंगे, राइट, बिकॉज किलो जूल पर मोल ऑफ वाटर में बात हो रही होती है जब न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है। जब कंबशन कर रहे होंगे तो हम पर मोल किसका रखेंगे? पर मोल उस चीज का रखेंगे जिसको जलाया जा रहा है, राइट। सो बोथ ऑफ द थिंग्स यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, मोल ऑफ एज पर योर डेल्टा एच, ठीक है। फाइनली द लास्ट थिंग, या जो लास्ट जो है वो, अच्छा ये लिख लेते हैं यहाँ पे वैसे। सो पर मोल हम डिवाइड कर लेते हैं। सो फॉर डेल्टा एच स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजेशन मोल ऑफ वाटर, और फॉर delta H standard combustion you will be using the mole of substance burnt, ठीक है। एंड देन फाइनली आपने ये भी मेक श्योर करना है आप माइनस या प्लस साइन भी लगा के आओ, ये शो करने के लिए कि एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था। और ये हमें कैसे पता चलेगा एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है? माइनस कब होगा? जब टेम्परेचर बढ़ा, यानी एक्सोथर्मिक था ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसका मतलब है कि रिएक्शन ने एनर्जी रिलीज करी, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड। सो जब टेम्परेचर बढ़ेगा देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव। सो लेट्स राइट दिस डाउन एज वेल। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ठीक है। और पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज्ड, राइट, क्योंकि टेम्परेचर कब डिक्रीज करेगा? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दीज 5 पॉइंट्स, ठीक है जी। जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन है सी। ये आपको अपने पास दी हुई होगी, यू विल हैव दैट वैल्यू। इसको याद नहीं भी करो तो कोई मसले की बात नहीं है, दिस इज रिटन ऑन द वेरी लास्ट पेज ऑफ योर पेपर, दैट्स गिवन ओवर देयर। क्यू हीट एनर्जी कैसे निकली? इस तरीके से निकलेगी, मास ऑफ सॉल्यूशन सी ऑफ वाटर, और डेल्टा थीटा that is the change in temperature. 1 centimeter cube has 1 gram of mass. Finally delta H निकालते हुए Q को किलो जूल में कन्वर्ट करके मोल से डिवाइड कर दोगे अकॉर्डिंगली, एंड देन माइनस प्लस लगा दोगे एज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन और इसको समझने की कोशिश करते हैं उसको हम कैसे करें, ठीक है। अच्छा, 50 centimeter cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid was placed in a polystyrene cup and its temperature was found to be 21.5 degrees Celsius. ये हमारा क्या था? दिस वॉज आवर स्टार्टिंग टेम्परेचर, लेट्स से दिस इज टेम्परेचर दैट इज स्टार्टिंग, ठीक है। अच्छा, 50 सेंटीमीटर क्यूब आपने इस्तेमाल किया ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सही है। देन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम टेम्परेचर was added to the cup. The reaction mixture was stirred with the thermometer and the highest temperature was found to be 28 degree Celsius. सही है। सो ये बोल रहे हैं कि आपका एंडिंग टेम्परेचर जो था वो ये, सही है। अब वर्किंग करना शुरू करते हैं, बिकॉज आई वांट टू वर्क आउट द डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, सही है। तो वो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्यों निकालना पड़ेगा, दैट इज एम सी डेल्टा थीटा, राइट। एम क्या होगा? You used 50 centimeter cube of hydrochloric acid and 50 centimeter cube of sodium hydroxide. तो हमने क्या assumption पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी assumption 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 ग्राम ले लोगे, so 50 सेंटीमीटर क्यूब will become 50 grams. Similarly ये भी 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी 50 ग्राम हो जाएगा। तो टोटल सोल्यूशन का कितना मास हो गया? 50 + 50
टोटल सॉल्यूशन का मास हो गया 100। सी वी कैन गेट दैट फ्रॉम our information at the back of the page, लेकिन हमें याद हो जाएगी वैल्यू। सो 100 into 4.18 और डेल्टा थीटा क्या है, इन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस। सो 28 minus 21.5। व्हाट इज दिस वैल्यू वर्किंग आउट टू बी? और यहां तक कोई कंफ्यूजन, एनी इश्यूज? 2717 जूल्स। थैंक यू मिशाल। किसी को कोई कंफ्यूजन टिल दिस पार्ट? एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन? सब क्लियर है, सब समझ में आ रहा है? ओके सही है। अब हमारे पास ये आ चुका है, अब हमें इसको क्या करना है, वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ डेल्टा एच। डेल्टा एच कहता है क्यू को 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो बाय मोल्स ऑफ इन दिस, क्योंकि हम पानी का हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें मोल ऑफ वाटर से डिवाइड करना पड़ेगा। राइट नाउ द प्रॉब्लम, आई हैव नॉट बीन गिवन द मोल्स ऑफ वाटर, तो मुझे ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। राइट तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे स्टोइकियोमेट्री करनी पड़ेगी। सो लेट्स डू स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का पहला स्टेप क्या होता था, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो HCl plus NaOH, the two things that are going to form, हमने ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, पानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एंड देन द सॉल्ट इज गोइंग टू बी NaCl। राइट अच्छा अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहती है, बैलेंस्ड मेरे ख्याल से ऐसी ही है बैलेंस्ड। ठीक है, वी नो दैट 1:1 रेशियो है, 1:1 रेशियो है। राइट अच्छा अब क्योंकि इन दोनों के हमें मोल्स दिए, हमें ये नहीं पता कौन सा एक्सिस में है या कौन सा कमी में है, we'll have to work out कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। लेट्स सी, सो द मोल्स ऑफ HCl वो क्या आते हैं हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से बड़ी आराम से निकल सकते हैं। सो द कॉन्सेंट्रेशन इज 1 into 50 into 10 to the power -3। so the moles work out to be 5 into 10 to the power -2 I believe। राइट so that's 5 into -2, या फिर इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है 0.05 लिख लेते हैं। और इसी तरह NaOH की भी आप निकाल लें। सो मोल्स ऑफ NaOH, so once again 1 into 50 into 10 to the power -3 and you get the exact same moles। तो इसका मतलब है ना ही कोई एक्सेस में है और ना ही कोई कमी में है, दोनों को एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट्स में डाला गया है। सो वी डोंट हैव टू वरी, हम किसी के भी लिहाज से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1:1 रेशियो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी के भी कितने मोल्स होंगे, पानी के भी मोल्स या तो HCl के साथ रेशियो लेके कर लें या तो NaOH के साथ रेशियो करके कर लें, बिकॉज नन ऑफ देम इज लिमिटिंग, बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन अमाउंट। तो 1:1 रेशियो H2O के भी मोल्स क्या हो जाएंगे, 0.05। राइट सो द मोल्स ऑफ वाटर आल्सो गोइंग टू वर्क आउट टू बी 0.05। और इधर हम फाइनल कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2717 into 10 to the power -3 and then divided by the moles of water, that is 0.05। what is the value for delta H working out to be? 54.34। so your value works out to be, delta H works out to be a 54.34। ठीक है जी, और ये क्या आएगा, इसका यूनिट क्या होगा, दिस शैल बी किलो जूल्स पर मोल। सही है जी, मैं इस वैल्यू के साथ माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, एंड दिस इज समथिंग दैट यू गोइंग टू फॉरगेट। तो ये जरूर याद रखना, जब डेल्टा एच निकाल दिया है तो माइनस या प्लस का भी सोच के आओ कि इसके माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। सो शुड आई पुट अ माइनस और शुड आई पुट अ प्लस? Will be putting a minus, why? Because we know this is neutralization, this is exothermic। अगर नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज्ड। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, दैट मींस दैट दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया था, डेल्टा एच की वैल्यू -57 किलो जूल पर मोल होती है जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। हमारी वैल्यू एक्चुअली काफी करीब आई है। सो दिस इज नॉट दैट शैबी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इट एक्चुअली इज अ गुड एक्सपेरिमेंट। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कली की एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आई। सो एग्जामिनर पूछ सकता है, सजेस्ट रीजंस व्हाई योर वैल्यू मे नॉट बी एक्यूरेट। सो व्हाई डू यू थिंक ओवर हियर योर वैल्यू डिड नॉट कम आउट टू बी एज एक्यूरेट? ठीक है, लेट्स स्टार्ट राइटिंग दीस डाउन। ठीक है, द फर्स्ट रीजन दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट्स, ये पहला है, अगर आपको एक चीज जो है वो लिखनी हो तो दिस शुड बी योर फर्स्ट गो टू पॉइंट, एंड दैट इज हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग दैट इज कॉजिंग योर वैल्यू टू बी इनएक्यूरेट।
ठीक है। तो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, ये पहला होना चाहिए जब भी आप कैलोरीमेट्री कर रहे हो। दूसरा, आई राइट व्हाट आई राइट इज, ये थर्मोमीटर जो है हो सकता है ये इतना प्रिसाइज ना हो। क्यों? बिकॉज ये तो मुझे बोल रहा है 21.5 और 28.0, हो सकता है ये 21.349 हो, और हमने रीड ऑफ कर लिया 21.5 डिग्री, हमने उसको राउंड ऑफ वैल्यू दे रहा है मुझे अपना थर्मोमीटर। इसी तरह हो सकता है ये 27.888 हो, लेकिन मुझे तो थर्मोमीटर ने 28 बता दिया। तो मे बी द थर्मोमीटर इज इम्प्रिसाइज। ठीक है, व्हाट विल एक्चुअली गिव द वर्डिंग्स ऑफ दिस इज प्रिसिजन of thermometer may be limiting। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज बोली थी, different actual mass। yes, you can say that our assumptions might be wrong या might not be accurate। और हमने assumptions क्या ली थी, let's discuss those as well। ठीक है, तो हमारी assumptions क्या थी? नंबर 1 assumption ये थी कि C जो है वो 4.18 होगा। C 4.18 होता है, लेकिन पानी का होता है, राइट। द प्रॉब्लम इज ये सिर्फ पानी नहीं है, इसमें पानी भी है, अल्कली भी है, एसिड भी है, रिएक्ट करने के बाद NaCl भी आ गया एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इट्स नॉट जस्ट पानी, इसमें मजीद अभी एक सॉल्यूशन है, ये सिर्फ पानी नहीं है। सो वी अज्यूम्ड 4.18। तो C 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन हमने अज्यूम किया, एक तो ये है। ठीक है, फिर हमने अजम्पशन ली जो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने पॉइंट आउट करी कि यू अज्यूम्ड दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ग्राम्स। अब क्योंकि हो सकता है ये, क्योंकि वंस अगेन ये सिर्फ पानी नहीं है, राइट। सो हो सकता है जो आपने जो अजम्पशन ली सेंटी क्यूब की ग्राम्स में जो आपने कहा उसको इंटरचेंज किया, तो हो सकता है वो इस केस में थोड़ी सी इनएक्यूरेट हो गई हो, राइट। व्हाट अदर अजम्पशंस डिड वी टेक? आई डोंट थिंक वी टुक एनी अदर अजम्पशंस। ठीक है, आई थिंक यही 2 अजम्पशंस थी हमारी। ठीक है, इसके अलावा व्हाट वी कैन आल्सो सी इज, ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस थी ही नहीं, वी डिड नॉट गेट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस कहती हैं कि टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर मस्ट बी 25 डिग्री सेल्सियस। तो हो सकता है इसकी वजह से ये मसला आया, राइट। हो सकता है इसमें भी प्रॉब्लम हो, राइट। सो तीसरी जो चीज है व्हाट वी कैन राइट इज दिस, लेट्स राइट दिस ओवर हियर, and that is initial temperature is non-standard। So these are all reasons that you can write। लेकिन कैलोरीमेट्री करते हुए अगर आपको दी हुई है एक रीजन बता दो, सो देन योर गो टू रीजन मस्ट ऑलवेज बी दिस, हीट लॉस टू द सराउंडिंग। ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बाकी हाँ, दे डू प्ले अ फैक्ट, दे डू प्ले अ रोल, लेकिन हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ दीज कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट्स। समझ में आई सारी रीजंस? एनी प्रॉब्लम्स, एनी इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग द रीजंस, व्हाट वी कैन राइट, व्हाट वी कैन नॉट राइट? क्लियर है? ओके, सही है। So now what I want you guys to do at home is attempt this question। ठीक है, या बल्कि ऐसा करते हैं, लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन टुगेदर अभी। ठीक है, और मैं एक होमवर्क भी दे दूंगा, सही है। सो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड was placed in a polystyrene beaker of negligible heat capacity। Its temperature was recorded and then 50 centimeter cube of 2.5 जो है वो मोल पर डीएम क्यूब NaOH at the same temperature was quickly added with stirring। The temperature rose by 17 डिग्री सेल्सियस। ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे दिया? आपको डायरेक्ट यहाँ पे डेल्टा टी ही दे दिया, डेल्टा थीटा ही दे दिया। They didn't give you starting initial एंडिंग क्या था, स्टार्टिंग क्या था, they just gave you ये इतना रोज हो गया। The resulting solution may be considered to have a specific heat। आपने क्या लर्न करी वैल्यू 4.18, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर आपको अदरवाइज गाइड कर दे, तो जो एग्जामिनर गाइडेंस दे उस हिसाब से करना। हो सकता है वो 4.2 कह दे, हो सकता है वो कहे 4 ले लो बस। ठीक है, तो वट एवर द एग्जामिनर सेज यू गोइंग टू फॉलो दैट। What is an approximate value for the molar enthalpy change of neutralization of hydrochloric acid and sodium hydroxide from this experiment? ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम जो है वो क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा लेंगे। What should I take as M? मेरा मास कितना होगा?
once again it's going to be 100. क्यों? because 50 सेंटीमीटर क्यूब इसका था and then मजीद आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब इधर डाला है, so this is also going to be 50 grams, so your mass is going to be 100. ठीक है, ये फॉर्मूला ग्राम्स में ही रहता है। ठीक है, C दैट्स 4.2 एग्जामिनर ने बोला, और हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या है, वो 17 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, मुझे जो है क्या नहीं करना, आई वांट टू कीप दिस साथ साथ, ठीक है, बिकॉज उसने एवेल्युएट नहीं किया हुआ, तो मैं एवेल्युएट कर दूंगा तो मुझसे गलती हो जाएगी। दूसरी चीज देखोगे, उसने जूल्स पर मोल में मांगा हुआ है, अनदर थिंग दैट ही हैज डन डिफरेंटली ओवर हियर। जूल्स पर मोल है, उसने किलो जूल्स पर मोल में नहीं मांगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा Q दैट इज इन जूल्स। अब इसको डेल्टा एच में कन्वर्ट करने के लिए, अब क्योंकि हमें जूल्स नहीं चाहिए तो मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, राइट? सो आई विल जस्ट टेक दिस Q एंड डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ, once again this is neutralization, so I'll divide by the moles of water. ठीक है, अगर देखोगे तो क्वेश्चन जो है वो क्वाइट सिमिलर ही है जो अभी हम करके आ रहे थे। अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन देखेंगे तो वो वैसे ही बनेगी, HCl plus NaOH equals to H2O plus NaCl। सब कुछ 1:1 के रेशियो में है, और कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम कर दोगे तो दोनों के मोल्स भी वही ही आएंगे। सो लेट्स वर्क आउट द मोल्स ऑफ वाटर डायरेक्टली। सो मोल्स ऑफ H2O 1:1 का रेशियो है, किसी के भी मोल्स निकालोगे वो पानी के मोल्स के बराबर होंगे, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी 50 into 50 सेंटीमीटर क्यूब है, माय बैड, 50 सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इनटू 2.5। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने 50 इंटरनल सी को ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 0.050 into 2.5, and then your final answer should be your Q, that is this 100 into 4.2, sorry, into 4.2 into 17 divided by the moles of water, that was 0.050 into 2.5। एंड मजीद ऑलवेज जब कैलकुलेशन कर लो, सो लास्ट चीज, हाँ, मेक श्योर नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो भी देख लिया करो। सो बिकॉज द टेम्परेचर इंक्रीज्ड, दिस वाज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नेगेटिव लगा लिया मैंने। अब मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा हमारा? आंसर शुड बी ऑप्शन सी। यस, एनी प्रॉब्लम विद दिस? तो क्वेश्चन जो है वो कोई घुमा फिरा के और कोई चीज नहीं आ सकती है, ठीक है? इट्स क्वाइट एक्चुअली क्वाइट सिंपल, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी तरीके से करना होता है। बट तो ये क्वेश्चन था, a student mixed 25 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide solution with 25 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid and noted a temperature rise of 2.5 degree Celsius। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अनम। अच्छा, so this is your basically your delta theta। what is the enthalpy change of reaction per mole of NaOH? enthalpy change of reaction निकालना है per mole of NaOH। so अब ये न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी नहीं है, ये है रिएक्शन ही है, और लेकिन हमें पर मोल ऑफ NaOH यानी हमें मोल्स ऑफ NaOH से डिवाइड करना होगा। सो लेट्स डू दैट। अच्छा, तो तरीका क्या था? Q इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा के थ्रू आप पहले वर्कआउट कर लोगे। M क्या है? 25 ये 25 प्लस 25 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब वी विल अज्यूम इट हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम्स। ठीक है, तो मास हो गया 50। C वी नो आपको दिया हुआ है, अगर याद नहीं रह रहा, वैसे तो याद रहना चाहिए, 4.18 है आपका C, and delta theta is 2.5 degree Celsius. So what is this answer working out to be? I'm realizing I should keep a calculator with myself to check these answers. 522.5। Thank you Anka। So 522.5 ये आ रहा है हमारे पास जूल्स में। ठीक है, we are getting this in joules। अच्छा, अब हमें क्या करना है? we need to convert this into किलो जूल पर मोल, और पर मोल किसका? NaOH का। ठीक है, so delta H कैसे आएगा? that shall be Q into 10 to the power minus 3 and divided by moles of NaOH this time, not by the moles of water, because it's per mole of NaOH, this is not neutralization की enthalpy। so this shall be 522.5 into 10 to the power minus 3, और moles of NaOH कहां से आएंगे? by concentration into volume, right? so let's do that, 25 into 10 to the power minus 3, and that is being multiplied by your 0.1 mole per dm cube। ठीक है, so what is the final answer working out to be? और मजीद टेम्परेचर राइज था, तो राइज का मतलब क्या हुआ?
exothermic process थी, so minus your final answer is also going to be minus to represent an exothermic process, यानी -209 किलो जूल पर मोल आपके पास आ रहा है, राइट? यस, थैंक यू, सही है जी। सो हो सकता है गलती हमारे पास यहाँ पे हो जाए कि हम न्यूट्रलाइजेशन ही निकाल दें गलती से, देख के न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन है, ठीक है, बट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। Then this, a student makes 25 cm³ of this much sodium hydroxide solution with 25 cm³ of this much hydrochloric acid. The temperature rose by 2.5 degrees Celsius. Assume that no heat was lost to the surroundings. The final mixture has a heat capacity of 4.20. What is the molar enthalpy change? Molar enthalpy change निकालने हैं आप हमें, ठीक है जी, तो हम निकाल देते हैं molar enthalpy change। इसने इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड और इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया, टेम्परेचर रोज बाय दिस। अच्छा जी, once again Q equals to mc delta theta। m क्या है? m is 25 plus 25, once again 50 cm³ will be assumed to have a 50 grams of mass। हमारा 4.2 आ गया हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा थीटा क्या है? दैट इज 2.5। आई थिंक ये तकरीबन वही आएगा 522.5, इफ नॉट 522 मे बी 525 आ जाएगा, ठीक है। इफ समवन इज कोई अनम्यूट हुआ है, 525 joules, सही है। So we are getting 525 joules, then delta H will equals to Q into 10 to the power minus 3 divided by the moles, ठीक है। once again टेम्परेचर रोज था तो माइनस हो जाएगा, और इस दफा मोल्स हम किस किस डिवाइड करेंगे? मोलर एंथैल्पी चेंज बोला हुआ है हमें, राइट, फॉर द रिएक्शन। व्हाट इज द मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन? So I think I can divide by any one of them actually, yeah, बिकॉज हमें सिर्फ मोलर एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो आप जैसे भी करो सबका वही मोलर जाएगा, इट डज नॉट मैटर। लेट्स राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and that is being equal to NaCl plus H2O, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आप उस क्वेश्चन में भी H2O के मोल्स कर देते तो वही मोल्स आते हैं, इट शुड हैव बीन इक्वल अमाउंट ऑफ मोल्स, तो वही आंसर आना चाहिए था, इवन इफ यू डू इट पर मोल ऑफ NaOH और नॉट, ठीक है, वैसा ही होना चाहिए था। सो वंस अगेन 1:1 1:1 1:1, सबका ही 1:1 1:1 है, सब चीजें ही बैलेंस्ड है, so we can just divide by the moles of any one thing। so this is going to be minus 525 into 10 to the power minus 3 and divided by the moles, once again 25 into 10 to the power minus 3 and into the 0.350। Q क्या है? Q is the heat energy। Q is the heat energy in joules। joules को किलो जूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर मोल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो हमने कल सीखा था। Q is heat energy released या absorbed by water, whatever that was। -60 आ रहा है, which is option B। Any problems in these two parts? Any problem with the homework questions? किसी को भी?